दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपने जीवन को देश की सेवा में समर्पित कर दिया। ये कहानी है हिम्मत और हौसले की, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने अदम्य साहस से इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया, अपने देश से बेपनाह मोहब्बत की और अपने देशवासियों के लिए एक मिसाल कायम की। ये कहानी है लाला लाजपत राय जी की, जिनका नाम सुनते ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, जिन्हें पंजाब के शेर के नाम से जाना जाता है। उनका जीवन संघर्ष और बलिदान की एक अद्वितीय गाथा है। एक ऐसे इंसान जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भारत की आजादी के लिए संघर्ष में लगा दी। उनके हर कदम ने स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। 28 जनवरी 1865 को पंजाब के एक छोटे से गांव में जन्मे लाला जी के दिल में बचपन से ही इंसाफ के लिए एक जुनून था। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उनके विचार असाधारण थे। उनके पिताजी, जो एक टीचर थे, ने उन्हें शिक्षा का महत्व समझाया। शिक्षा के प्रति उनका समर्पण लाला जी के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। उन्होंने लाला जी को शिक्षा का महत्व, ईमानदारी और दूसरों की सेवा करने की सीख दी। ये मूल्य लाला जी के जीवन के हर पहलू में झलकते थे। ईमानदारी और दूसरों की सेवा करने की सीख दी। यही वो सीख थी जो आगे चलकर लाला जी के जीवन के हर कदम पर उनके साथ रही। उन्होंने हमेशा अपने पिता के आदर्शों को अपने जीवन में उतारा। यही वो सीख थी जो आगे चलकर लाला जी के जीवन के हर कदम पर उनके साथ रही। उनके जीवन के हर निर्णय में ये मूल्य स्पष्ट रूप से दिखाई देते थे। छोटी उम्र से ही लाला जी का दिमाग बहुत तेज था और उन्हें नई चीजें सीखने का बहुत शौक था। वे हमेशा कुछ नया जानने और समझने के लिए उत्सुक रहते थे। पढ़ाई में हमेशा अव्वल आते थे और उनके टीचर्स को पता था कि ये बच्चा आगे चलकर बहुत नाम कमाएगा। उनकी बुद्धिमत्ता और मेहनत ने उन्हें हमेशा आगे रखा। एजुकेटेड टीचर्स को पता था कि यह बच्चा आगे चलकर बहुत नाम कमाएगा। उनके शिक्षकों को उन पर गर्व था और वे जानते थे कि लाला जी का भविष्य उज्जवल है। उन्हें क्या पता था कि पंजाब का ये नौजवान आगे चलकर भारत के सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानियों में से एक होगा। लाला लाजपत राय का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची देशभक्ति और निस्वार्थ सेवा से ही हम अपने देश को महान बना सकते हैं। लाला लाजपत राय जी को शिक्षा की ताकत पर पूरा भरोसा था। वो जानते थे कि किसी भी देश की असली ताकत उसके लोगों के दिलो दिमाग में होती है। अपने देशवासियों को ताकतवर बनाने के लिए उन्होंने वकालत की पढ़ाई की और वकील बन गए। लेकिन उनकी असली पुकार वकालत करने में नहीं थी। उनका दिल तो देश की आजादी के लिए बेकरार था। अंग्रेजों के जुल्म वो अपनी आंखों से देख रहे थे, अपने लोगों का दर्द महसूस कर रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए सबसे पहले अपने देशवासियों को जगाना होगा। उन्होंने कलम उठाई और उनके शब्द उनके हथियार बन गए। वो लेख लिखते, भाषण देते और अनगिनत भारतीयों के दिलों में देशभक्ति की आग जलाते। लाला जी की अटूट लगन और देश के लिए समर्पण ने उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस (INC) से जोड़ा। उनकी देशभक्ति और निष्ठा ने उन्हें कांग्रेस के मंच पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। यह उनकी जिंदगी का एक अहम मोड़ था। कांग्रेस में शामिल होने से उन्होंने अपने विचारों और उद्देश्यों को एक व्यापक मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर पाया। कांग्रेस, जो उस समय भारत के सबसे बड़े नेताओं और देशभक्तों का मंच था, वो लाला जी का नया अखाड़ा बन गया। यहां उन्होंने अपने विचारों को और भी मजबूती से प्रस्तुत किया और अपने साथियों के साथ मिलकर आजादी की लड़ाई को और भी तेज किया। कांग्रेस में लाला जी को अपने जैसे ही विचारों वाले लोग मिले, जो आजाद भारत का सपना देखते थे। इन नेताओं के साथ मिलकर उन्होंने एक मजबूत और संगठित आंदोलन की नींव रखी। बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल जैसे नेता उनके करीबी साथी बने। इन तीनों ने मिलकर एक ऐसा गठबंधन बनाया जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक मजबूत आवाज बन गया।
सबको एक ही धागा जोड़े हुए था, अपने देश के लिए प्यार और एकता में विश्वास। इनकी एकता और समर्पण ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। एक साथ उन्होंने लाल बाल पाल की तिकड़ी बनाई, जो कांग्रेस के अंदर एक मजबूत ताकत बन गई। इस तिकड़ी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये तिकड़ी पूरी तरह से अंग्रेजों से आजादी की मांग करती थी। इनके नेतृत्व में भारतीय जनता ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और स्वतंत्रता की मांग को और भी जोरदार बनाया। इनकी आवाज पूरे देश में गूंजती थी, लाखों लोगों को उनके हक के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती थी। लाला लाजपत राय और उनके साथियों की प्रेरणा से भारतीय जनता ने स्वतंत्रता की लड़ाई में एकजुट होकर हिस्सा लिया और अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। Section 4, A Voice Against Injustice. The Punjab Kesari roars for Swaraj. Lala Lajpat Rai, a towering figure in the Indian independence movement, was known for his fierce determination and unyielding spirit. His voice became a beacon of hope and resistance against the British colonial rule. लाला जी मीडिया की ताकत को अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने महसूस किया कि अखबार और लेखन के माध्यम से वे अपने विचारों और संदेशों को व्यापक जनता तक पहुंचा सकते हैं। वो जानते थे कि देश को जगाने के लिए उनकी आवाज देश के कोने-कोने तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने लेखों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया। इसलिए उन्होंने 10 पंजाबी नाम का अखबार शुरू किया, जो जल्द ही स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया, जिसका नाम बाद में बदलकर द पीपल कर दिया। इस अखबार ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके शब्दों में जोश और कन्विक्शन था, जो हर वर्ग के लोगों के दिलों तक पहुंचता था। उनके लेखों में एक अद्वितीय ऊर्जा और प्रेरणा थी, जो हर वर्ग के लोगों के दिलों तक पहुंचता था। उनके लेखों ने लोगों को एकजुट किया और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। वो बिना डरे लिखते थे और अपने लेखों के माध्यम से लोगों को जागरूक करते थे। उनके लेखों में सच्चाई और साहस की झलक थी। अंग्रेजों के जुल्मों को बेनकाब करते थे और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाते थे। उनके लेखों ने ब्रिटिश शासन की क्रूरता को उजागर किया और अपने देशवासियों से एकजुट होकर लड़ने का आह्वान करते थे। उन्होंने लोगों को एकजुट होकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उनके जोशीले लेखों ने उन्हें पंजाब केसरी यानी पंजाब के शेर का खिताब दिलाया। यह खिताब उनके साहस और दृढ़ता का प्रतीक था। वो साहस और प्रतिरोध का प्रतीक बन गए और उनके नेतृत्व में कई आंदोलन और विरोध प्रदर्शन हुए। उनकी दहाड़ पूरे देश में गूंजती थी और उनके शब्दों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। उनके लेखों ने लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। लाखों लोगों को अपने जन्म सिद्ध अधिकार आजादी के लिए उठ खड़े होने के लिए प्रेरित करती थी। उनके लेखों ने स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी और लोगों को एकजुट किया। Section 5, Non-Cooperation and its Aftermath. A Nation Awakens. 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सविनय अवज्ञा का एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। गांधी जी के अहिंसक प्रतिरोध के विचारों के कट्टर समर्थक लाला लाजपत राय जी पूरे जोश के साथ इस आंदोलन में शामिल हो गए। देश भर में घूम घूम कर उन्होंने हर वर्ग के लोगों को इस आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। लोगों से अंग्रेजी सामान, संस्थानों और कानूनों का बहिष्कार करने का आह्वान किया, जिससे एकता और असहयोग की ताकत का एहसास हुआ। असहयोग आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया। इससे भारतीयों की सामूहिक शक्ति और आजादी पाने की उनकी अटूट इच्छा शक्ति का पता चला। Section 6, The Price of Freedom. लाला लाजपत राय's martyrdom. 1928 में अंग्रेजी सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों का प्रस्ताव देने के लिए साइमन कमीशन नियुक्त किया, लेकिन
इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य ना होने के कारण इसका पुरजोर विरोध हुआ। अपनी अदम्य भावना के धनी लाला लाजपत राय जी ने लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। अंग्रेजी पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट के आदेश पर हुई लाठीचार्ज का उन्होंने डटकर सामना किया। इस बर्बर हमले में गंभीर रूप से घायल लाला लाजपत राय जी ने 17 नवंबर 1928 को दम तोड़ दिया। उनके आखिरी शब्द, मैं घोषणा करता हूं कि आज मुझ पर जो प्रहार किए गए हैं वो भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत की आखिरी कील साबित होंगे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नारा बन गए।